फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है माई लाइफ माई वे। आज हम बात करने वाले हैं इम्यूनिटी के बारे में। मेडिकल बैकग्राउंड से जो लोग हैं उन्हें तो पता है कि इम्यूनिटी क्या होती है, पर क्या नॉर्मल जनता को पता है, आम जनता को इसके बारे में पता है कि इम्यूनिटी क्या है और कैसे ये हमें बचा सकता है कोरोना जैसी घातक वायरस से। और भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जिससे हमें हमारी इम्यूनिटी बचाती है। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में, और वो कौन सी हैं 6 तरीके जिनसे आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं घर में रह के लॉकडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पे अभी नए आए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपसे ना मिस हो पाए मेरी कोई भी वीडियो। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब से कोरोना वायरस के बारे में लोगों ने जाना है तब से लोगों को एक और मेडिकल टर्म के बारे में पता लगा है, इम्यूनिटी। तो क्या है ये इम्यूनिटी और ये कैसे बचाएगी हमको कोरोना वायरस से, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जो मेडिकल बैकग्राउंड से लोग हैं उन्हें तो पता है इम्यूनिटी क्या होती है। हमारा जैसे मैं बैकग्राउंड, मेरा बैचलर्स ऑफ फार्मेसी करिए, तो हमें तो पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन आता था कि इम्यूनिटी क्या है और कितने टाइप्स की होती है। पर जो आम आदमी है, जिनका मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, मजदूर है, उन्हें कैसे पता लग गया कि इम्यूनिटी क्या है। तो पहले आज मैं उनको बताना चाहूँगा कि इम्यूनिटी क्या है। सबसे पहले इम्यूनिटी एक ऐसी एबिलिटी होती है हमारी बॉडी की जो लड़ाई करती है, जो बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स, जो फॉरेन जर्म्स, बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। तो जो अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो ऐसे बैक्टीरिया हमारी बॉडी में पहली बात तो आ नहीं पाएंगे, और अगर आ गए बाई चांस तो उनके खिलाफ हमारी बॉडी उनके लड़ेगी और उनसे बचाएगी हमको। तो सबसे पहले हमारे को इम्यूनिटी अपनी स्ट्रांग रखनी है, ताकि कोई वायरस अगर हमारे बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी इतनी एबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर ताकि वो लड़ सके उसके साथ और हमें उन वायरस से बचा सके। तो अब लोग बोलेंगे कि हम तो मास्क लगा रहे हैं, हम सैनिटाइजेशन कर रहे हैं प्रॉपर, तो कैसे हमारे अंदर वायरस आ सकता है। तो ये एक बार ये क्या आपको जानना पड़ेगा पहले कि जो मास्क है, सैनिटाइज़र है, वो क्या कर रहे हैं। सैनिटाइज़र और मास्क फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, मतलब हमारे को सिर्फ उससे बचा रहे हैं कि हमारी बॉडी में नहीं आ पाए। पर बाई चांस किसी भी रीज़न से आपकी बॉडी में अगर वो आ जाते हैं, ठीक है, अगर मान लो आपको नहीं पता लगा वो बॉडी में आ गए, तो आपकी बॉडी भी इतनी कैपेबल होनी चाहिए कि वो उस वायरस से लड़ सके। तो आपको आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है। तो इम्यूनिटी आपका डिफेंस सिस्टम है उस वायरस के खिलाफ, ठीक है। तो इम्यूनिटी होती है 2 तरीके की, एक होती है नेचुरल इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड, जो हम बाहर से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करते हैं अपनी, जैसे इम्यूनिटी बूस्टर आते हैं कुछ। तो आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए कि क्या होते हैं। और आज मैं आपको बताऊँगा 6 तरीके जिससे कि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं घर में रहते हुए भी। आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, कोई स्पेशल उसके ऊपर नहीं करना पड़ेगा। डेली रूटीन में आपको कुछ वो 6 चीज़ें लानी पड़ेंगी जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी और ऐसे वायरस से कोई आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप बिल्कुल बेधड़क होकर घूम सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ जी सकते हैं। तो सबसे पहला जो टिप आपको देना चाहूँगा, स्टे हाइड्रेटेड। आपको पानी पीना है, बहुत सारा पानी पीना है, जितना एक नॉर्मल ह्यूमन को कितना पानी चाहिए होता है, लगभग 2.7 लीटर से 3.7 लीटर, पर अप्रोक्सीमेटली 2 लीटर अगर आप पियेंगे तो आपकी बॉडी नॉर्मली फंक्शन करेगी, आपकी इम्यूनिटी के लिए काफ़ी बूस्टअप होगा। अब कुछ लोग जॉब करते हैं, वहाँ पे पानी पीना रेगुलर इंटरवल में पॉसिबल नहीं होता है, तो इसके लिए एक रूल है, 8x8 रूल, वाटर रूल। तो इसका मतलब 8x8 वाटर रूल का मतलब क्या है, आपको 8 ग्लास वाटर पीने हैं और एक ग्लास में आना चाहिए 8 आउंसेस ऑफ वाटर। अब 8 आउंसेस ऑफ वाटर में क्या होगा, 1 आउंस जो हमारा वाटर का होता है उसमें आते हैं 28 ml अप्रोक्सीमेटली। तो अगर आप दिन में 8x8 रूल फॉलो करते हैं तो आप 8x8 जो कि बनता है लगभग अप्रोक्सीमेटली 2 लीटर। तो अगर आप 2 लीटर पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी के लिए वो सफिशिएंट है नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए और आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। आपको पता है आपका जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 65% के लगभग वाटर होता है, मतलब आपका वाटर अगर बॉडी में कंटेंट ओके होगा तो आपकी बॉडी की फंक्शनिंग होगी, आपके सारे जो भी सिस्टम है बॉडी में, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, ब्लड फ्लो है, वो सारा मेंटेन रहेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पानी पीना बहुत ज़रूरी है। और कोशिश कीजिए अगर पॉसिबल होता है कि वार्म वाटर पीना है, हल्का गुनगुना पानी आपको पीना है ताकि आपके गले को सूदिंग मिल सके। गले में कोई खराश नॉर्मल अगर है तो आपकी वो सही हो जाएगी। तो आपके लिए पहला रूल यही है कि आपको पहले पानी पीना है, लॉट्स ऑफ वाटर। तो अप्रोक्सीमेटली 2 लीटर आपको पानी पीना है नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। तो ये बात होगी पहली टिप की।
आपके लिए इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए सेकंड टिप आती है क्या, टेक अ सन बाथ। हाँ, आपको लगेगा कि यार सन बाथ में जाके इम्यूनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग होती है। यार साइंस में बहुत कुछ दिया है, साइंस को आपको समझना पड़ेगा कि अब आपको बोला जाता है कि आपको सनलाइट लेना है। कितनी लेनी है सनलाइट? आपको 10 to 15 मिनट सनलाइट आपको फ्रिक्वेंट कई बार वीक में लेनी है, जो आपके लिए बिल्कुल कंपलसरी है। अब कई लोगों की जॉब होती है, जैसे मान लो नाइट शिफ्ट चली हुई है, आप नाइट करके आते हैं, दिन में सो जाते हैं, शाम को उठते हैं तो फिर से वहाँ पे धूप नहीं होती है, फिर आप ड्यूटी चले जाते हैं। तो अब कईयों की दिन की जॉब होती है तो दिन भर वो ऑफिस में रहते हैं और नाइट में आते हैं वापस, तो आपको सनलाइट नहीं मिल पाती प्रॉपर। तो आपको पता होना चाहिए कि सनलाइट आपकी नॉर्मल रूटीन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आपको कितनी सनलाइट लेनी है? अगर आप पॉसिबल है तो 10 to 15 मिनट सनलाइट आपको डेली लेनी है। कब लेनी है सनलाइट? आपको मॉर्निंग में 7 to 11 जब सूरज उग रहा होता है और शाम 3 से 6 बजे के बीच में जब सूरज ढल रहा होता है, उस टाइम की सनलाइट सबसे सही मानी गई है आपको विटामिन डी लेने के लिए। बीच का जो टाइम होता है उसमें यूवी की जो परसेंटेज है वो काफ़ी हाई रहती है, तो आपको उस टाइम में थोड़ा इग्नोर करना है धूप को। और एक और फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए स्किन टोन के ऊपर। अगर स्किन टोन आपकी डार्क है, ठीक है, तो आपको देर तक सन बाथ लेना पड़ेगा। इट मीन्स आपको 15 to 20 मिनट सन बाथ लेना पड़ेगा। और अगर आपकी स्किन फेयर है, आप वाइट हैं, तो आपको 10 मिनट सफिशिएंट है आपके लिए सनलाइट के लिए। ताकि अब सनलाइट का काम क्या होता है? सनलाइट जब हमारी बॉडी में आती है तो उसको बॉडी ट्रैप करती है। अब डार्कर स्किन वालों को ज़्यादा देर क्यों लगती है? क्योंकि हमारे बॉडी में कलर पिगमेंटेशन होता है, मतलब कलर के लिए भी एक पिगमेंट होता है, इसका नाम मेलानिन होता है। अब मेलानिन का काम क्या होता है? वो आपकी बॉडी में जब सनलाइट आती है तो सनलाइट से विटामिन डी में कन्वर्जन करती है। अब आपकी बॉडी को क्या चाहिए? विटामिन डी चाहिए। तो इसके लिए जो जैसे जो गोरे होते हैं उनमें मेलानिन की मात्रा कम होती है, तो वो अगर कम टाइम में भी सन बाथ लेंगे तो उनका काम चल जाएगा, उनके लिए इफेक्ट है। तो विटामिन डी बहुत ज़रूरी है बॉडी की इम्यूनिटी के लिए। बहुत सारे ऐसे बॉडी के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं जिसमें आपको विटामिन डी की जरूरत होती है। तो सन बाथ प्लीज़ स्किप ना करें। आपको एक हेल्दी स्किन के लिए, हेल्दी फंक्शनिंग के लिए, हेल्दी इम्यूनिटी के लिए आपको सन बाथ लेना बहुत ज़रूरी है। तो 10 to 15 मिनट्स सेवरल टाइम्स अ डे इट्स इनफ फॉर यू, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहेगी। आपको पानी पीना है, आपको सन बाथ लेना है, दोनों नॉर्मल सी चीज़ें आप घर में रह के आराम से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे टिप्स के बारे में। अब कौन सी तीसरी टिप है यार? अब घर पे रह के आपको 2 टिप मैंने फ्री में दे दी है, अब आपके लिए मैं लाया हूँ तीसरी टिप। कुछ नहीं करना है आपको लेना है हेल्दी स्लीप, अ हेल्दी नैप। अब आप बोलेंगे यार सो के कैसे हमारी इम्यूनिटी ठीक हो रही है? अब आप अच्छा मानो आप कोई सिस्टम आप अपना मान लो आपका स्मार्टफोन है, आप स्मार्टफोन चलाते हैं, चलाते वो गर्म हो जाता है, थोड़ी देर बाद वो हैंग होना स्टार्ट करता है। तो आप क्या करते हैं? उसके लिए आप उसको रख देते हैं थोड़ी देर स्लीप मोड में, या तो आप उसको रीस्टार्ट करते हैं, रीबूट करते हैं, ताकि वो फ्रेश हो जाए और उसकी जो वर्किंग है स्मूथ चलते रहे जैसा आप चाहते हैं। तो वैसे ही हमारी बॉडी भी एक मशीन की तरह ही होती है। अब आप क्या करते हैं? पूरे दिन काम करते हैं, रात को आके लेट नाइट तक काम करते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो दिन भर कॉलेज में रहते हैं, शाम को अपनी स्टडी करते हैं रात को लेट नाइट तक, और सवेरे जल्दी उठना पड़ता है जॉब के लिए, ऑफिस के लिए, काम के लिए, अपने कॉलेज जाने के लिए। तो आपको क्या करना है? आप क्या करते हैं? सोते नहीं है 4-5 घंटे सोए और फिर अपना लगे। पर आपको लेनी है मिनिमम कितनी स्लीप? आपको 7 आवर्स की स्लीप, 6 to 7 आवर्स की स्लीप आपके लिए बिल्कुल रिक्वायर्ड है और नेसेसरी है। आपको 6 से 7 घंटे सोने ही हैं। अगर आप 6 से 7 घंटा सोएंगे तो आपकी बॉडी पूरी रिफ्रेश होगी, पूरी रीबूट होगी, नेक्स्ट डे के लिए पूरी एनर्जेटिक होगी। वरना दिन भर आवाज़ से उबासियाँ मारते फिरते रहेंगे, यार नींद नहीं पूरी हुई, काम कैसे करेंगे, बिल्कुल लेजी रहेंगे। और अगर आपकी नींद पूरी होगी तो आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल परफेक्टली स्ट्रॉन्ग करेगा। मान लो आप जैसे अपना फ़ोन रीबूट करते हैं, वो दोबारा तो आपकी सारी एप्लीकेशन बिल्कुल स्मूथली रन कर रही है, फटाफट चलता है आपका फ़ोन। वैसे ही आप अगर पूरा सोएंगे और सवेरे बिल्कुल रिफ्रेश हो रहे तो आपके जितने भी सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम, हार्ट फ्लो, हार्ट बीट, ब्लड फ्लो, आपके रेस्पायरेशन, सब कुछ आपका ओके चलेगी, नॉर्मल फंक्शनिंग होगी। तो मतलब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, तो कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर नहीं कर पाएगा। एंटर कर भी लेगा तो हमारे पास पूरी बॉडी, स्ट्रॉन्ग बॉडी आपके पास होगी लड़ने के लिए। अंदर से, बाहर से स्ट्रॉन्ग है बहुत अच्छी बात है, पर अंदर से स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। इस कोविड-19 जो अभी वायरस आया है, ऐसे वायरस और भी आ सकते हैं, तो आपको अपनी बॉडी को अंदर से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो ये है आपकी तीसरी टिप। अभी देखो 3 टिप्स मैंने आपको बता दी है। अब तीनों टिप्स में करना कुछ नहीं है, आपको बस
पानी पीना है, ठीक है, सन में बैठना है, धूप लेनी है और सोना है। क्या करना है, आपकी इम्यूनिटी पूरी स्ट्रांग होगी घर बैठे लॉकडाउन में, कोई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करता। चलो अब बात करते हैं चौथी टिप्स के बारे में। चौथी और भी आसान है, क्या है, आपको खाना है, क्या आपको खाना है फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। हाँ दोस्तों, खाने से भी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। आपको हेल्दी फिटनेस डाइट लेनी है। क्या है वो डाइट, आपको फ्रूट्स खाने हैं, फ्रूट सैलेड खाने हैं। जो आप जंक फूड खाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर तला हुआ, वो बिल्कुल अवॉइड करना है ऐसे टाइम पे जब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है तो आपको ग्रीन सैलेड खाने हैं, ग्रीन सैलेड खाने हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने हैं। तो आप कोशिश करें कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट सैलेड खाएं, फ्रूट जूस पिएं, तो वो सब खाएंगे। अब क्या होता है ग्रीन वेजिटेबल्स में, क्या होता है ग्रीन वेजिटेबल्स में होते हैं हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, जो क्या करते हैं हमारी बॉडी में जाते हैं। हमारी बॉडी में जो जो भी हमारे मान लो कुछ डैमेज हो गया बॉडी में, तो डैमेज के लिए क्या करते हैं, ऊपर से उसमें एनर्जी बूस्टर डालते हैं। तो हमारी बॉडी के लिए एनर्जी बूस्टर क्या होंगे, वो विटामिन्स, वो मिनरल्स, जिससे हमारी बॉडी बिल्कुल वर्क फ्लो बिल्कुल 100% एक्यूरेट रहेगा, हमारी बॉडी के सिस्टम सारे काम करेंगे। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जाते हैं, विटामिन हमारी बॉडी में आते हैं। तो हमारी बॉडी में काम करने के लिए हर फंक्शन में कोई ना कोई मिनरल की जरूरत पड़ती है। अब वो मिनरल आपके नॉर्मल फूड से, जंक फूड में तो कुछ नहीं मिलने वाला है भाई, जंक फूड से दूर ही रहो। पिज़्ज़ा बर्गर देखने में अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं, पर आपकी बॉडी को बर्बाद कर रहे होते हैं। तो आपको पता ही है, मेडिसिन ऑलवेज अ बिटर, मतलब मेडिसिन हमेशा ख़राब ही लगती है, कभी कड़वी लगती है, वो आपको भी स्वादिष्ट नहीं लगेगी, बहुत ही रेयर होता है कोई अच्छी लगी। तो आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खाने हैं, आपको पालक खाना है, आपको ब्रोकलीज खानी है, आपको जिंजर गार्लिक, ये इम्यून बूस्टर है, नेचुरल इम्यून बूस्टर फूड है, आपको ये खाने हैं। जूस पीना है, मैं प्रेफर करूँगा आपको सैलेड खाओ, ग्रीन सैलेड, आप रोटी की सब्जी के साथ अपने ग्रीन सैलेड लो, ताकि आपकी बॉडी के जो मिनरल्स की कमी है ना, जो वो सारी पूरी हो सके। तो आपको चौथे टॉपिक में आपको पता लग गया, चौथे पॉइंट में क्या करना है, आपको खाने हैं ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो ईजी है यार, आराम से आपके इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है और आपको पता भी नहीं लगेगा, आप एंजॉय करेंगे। अब हम बात करते हैं पाँचवें टॉपिक के बारे में। अब पाँचवा आप खुद सोच सकते हैं क्या हो सकता है। अब आपको क्या लगता है, यार मैं फिटनेस फ्रीक हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है पाँचवीं चीज़ क्या होगी, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। बस एक्सरसाइज, अब आप बोलेंगे यार जिम तो अभी स्टार्ट हो ही नहीं रहे, एक्सरसाइज कहाँ करेंगे। जरूरी नहीं है आपको जिम जाके वर्कआउट करना है, आप होम वर्कआउट भी कर सकते हैं, आप स्किपिंग कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप इवनिंग वॉक कर सकते हैं, ठीक है। आप होम वर्कआउट में पुशअप्स वगैरह कर सकते हैं, क्रंचेस, कोई स्पोर्ट्स अगर खेलते हैं जैसे इंडोर स्पोर्ट्स होते हैं हमारे, वो खेल सकते हैं। आपको बस थोड़ी सी कुछ एक्सरसाइज करनी है जिससे आपको स्वेट आए। स्वेट से क्या होता है, कई बार हमारी बॉडी के ऊपर होते हैं वायरस, कुछ होते हैं जो हमारे स्वेट के साथ निकल जाते हैं, तो पसीना बहुत ज़रूरी है। एसी में बैठते रहने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, आपको कुछ वर्कआउट भी करना है। सुबह या शाम को जब भी आपको टाइम लगे, आप छोटी सी वॉक भी ले सकते हैं शाम को खाना खाने के बाद। और अगर पॉसिबल है तो आप मेडिटेशन करें, योगा करें। योगा और घर में बैठ के आराम से हो जाता है, आपको बस टीवी पे देखना है, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स आ रहे हैं, योगा वाले लोग कराते हैं, तो आप योगा कर सकते हैं। योगा करने से आपकी बॉडी पूरी स्ट्रेच हो जाएगी, आपके सारे फंक्शंस सारे चल पड़ेंगे आपके, ठीक है। आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज करें। आजकल क्या है कि हम जॉब करते हैं तो हम ऑफिस में बैठे रहते हैं, हमारा काम मोस्टली हमारा कंप्यूटराइज सिस्टम बेस्ड, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया, तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम योगा करेंगे कुछ फिटनेस के, तो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। तो ये होगी हमारी 5 चीज़ें। अब एंड में क्या बचता है, आप घर बैठ के आपने खा के, धूप सेक के, पानी पी के और योगा करके इम्यूनिटी बूस्ट कर ली। अब क्या बचता है, छठी चीज़ जो टिप है, उसमें आपको कुछ चीज़ें अवॉइड भी करनी है आपकी इम्यूनिटी के लिए। अब छठी चीज़ में क्या है, आपको अवॉइड करना है स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। अब आपको पता है स्मोक है आपकी रेस्पिरेशन सिस्टम को आपके बिल्कुल डैमेज कर देता है, आपको सबको पता है। फिर भी कुछ लोग जिनको हैबिट है वो स्मोकिंग करते ही, उनको समझाएंगे तो बोलेंगे यार आपको थोड़ा ज़्यादा पता है, हम स्मोक करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो आपके रेस्पिरेशन सिस्टम को डैमेज कर रहा है। अब जो कोविड-19 वायरस आया है, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, आपको शायद मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है। ये बिलोंग करता है एक रेस्पिरेटरी डिजीज़, रेस्पिरेटरी ऑर्गन को आपके अटैक करने वाला है। इसका नाम ही SARS-CoV-2 रखा गया है, ठीक है, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक करता है, उस पर अटैक करता है। तो आप सोच लीजिए, आपने पहले स्मोक कर रही है, आपका डैमेज हो रखा है रेस्पिरेशन, और वायरस आएगा तो सबसे ज़्यादा खतरा उन्हीं लोगों को है जो स्मोक वगैरह करते हैं। तो
तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जब तक कम से कम जब तक ये वायरस से हमको छुटकारा नहीं मिल जाता, आप लोग स्मोकिंग को बिल्कुल नेगलेक्ट करें। अगर हो सकता है तो प्लीज़ सब छोड़ ही दें हमेशा के लिए, पर कम से कम अभी तो आप थोड़े दिन रह सकते हैं। और जो बंदे अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, तो ड्रिंक मुझे पता है छोड़ते कहाँ, छोड़ना मुश्किल ही है आजकल के ज़माने में। तो पहली तो रिक्वेस्ट है, अगर आप छोड़ सकते हैं तो प्लीज़ छोड़ दें, अगर नहीं तो उसको आप मॉडरेट अमाउंट में लें। जो आपका डेली रूटीन है उसमें आप 30 ml तक कंज्यूम कर सकते हैं, अगर आप नहीं छोड़ सकते तो। पर प्लीज़ उसको मॉडरेट अमाउंट में लें, ताकि आपकी जो इम्यूनिटी है वो बनी रहे और आपका क्या कहते हैं बॉडी पूरी फंक्शनिंग ओके रहे। तो स्मोकिंग भी नहीं करनी है आपको, स्मोकिंग से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज होता है, जो कि आपकी कोविड-19 में बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है आपके लिए। तो ये थी कुछ 6 चीज़ें, जो 6 टिप्स जो मैंने आपको बताई हैं। आई होप कि आपको कुछ नॉलेजेबल इसमें से मिलेगा और आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे घर में रह के। कुछ ज़्यादा करने की एफर्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये 6 सिंपल टिप्स आपको फॉलो करनी है अपनी डेली रूटीन में, और आपकी इम्यूनिटी होगी स्ट्रॉन्ग, अंदर से आप रहेंगे फिट, ताकि आप लड़ पाएँ कोरोना से। तो कोरोना से लड़ने के लिए आप सभी को एक बार फिर से मोटिवेशन करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि आपकी इम्यूनिटी, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया था कि इम्यूनिटी भाई स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो आपके बच्चों को वीक होती है तो बच्चों को हो सकती है, यंग को स्ट्रॉन्ग होती है तो उनको कोरोना से खतरा नहीं है, और जो एज में काफ़ी ज़्यादा है उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। तो अब लोगों ने सुन तो लिया था इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी तो मेरा फ़र्ज़ था कि आपको बताऊं कि इम्यूनिटी क्या होती है और कैसे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको बूस्ट कर सकते हैं, ताकि कोरोना जैसे बीमारियों से आप दूर रह सकें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार दोस्तों मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सपोर्ट करो, और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस, वैल्यूएबल नॉलेज मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और कोशिश करूँगा कि आपको कुछ अच्छा मैं बता सकूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी वीडियो आपके तक पहुँच जाए और आपसे मिस ना हो। तो इसी के साथ मैं आपसे लूँगा विदा, और हम मिलेंगे फिर से अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।